के बारे में शो देने वाले हो, क्या कहना है आपका उसके बारे में? देखिए, ये हमारा तीसरा एडिशन है बैटरी शो इंडिया का, और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि पहले एडिशन से तीसरे एडिशन में आते थे कितनी ग्रोथ हुई है। ये एक हमारे इवेंट की ही ग्रोथ नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ है, और जिस दिशा में भारत देश जा रहा है, मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है हमारे देश का, और हम उसमें अपना योगदान दे रहे हैं कि जो बैटरी शो है ये हमारा 30 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक हो रहा है, और ये जो ग्लोबल इवेंट होता है यूएस में और यूरोप में, ये हम उसका इंडियन आम आप हमें उसका कह सकते हैं। और ये पूरा, जैसे मैंने कहा कि पूरा सेक्टर की ग्रोथ है, और भारत जैसे देश के लिए जिसका इन्होंने एक 2070 में अपने आप को नेट जीरो का एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, और मोदी जी ने ग्लासगो के अंदर अनाउंस भी किया था कि इंडिया विल बी नेट जीरो बाय 2070, और मेरे ख्याल से उस दिशा के अंदर मोबिलिटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होगा कि हम लोग कितना जल्दी जो हमारा एक ट्रांजिशन है इनटू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स वो होता है। और इसके साथ साथ हमारा सोलर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ होगा, बहुत इस्तेमाल होगा, क्योंकि बात हो रही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे महाराष्ट्र उस स्टेट उसमें लीड कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टेशंस कैसे, उनको कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। सो अगर हम उन चार्जिंग स्टेशंस को भी सोलराइज करते हैं, मतलब सोलर एनर्जी से उसकी पावर जनरेट करते हैं और वो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये एक इकोसिस्टम के लिए बहुत बढ़ावा होगा, न कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उनकी चार्जिंग का जो इशू है, बट सोलर सेक्टर को भी ये साथ साथ उसमें हेल्प कर सकता है ग्रोथ करने के अंदर। और मेरे ख्याल से इवेंट हमारा जो है वो एक कैटलिस्ट के रूप में है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स, जो R&D कंपनीज, OEMs जो काम कर रहे हैं, और सरकार अपना उसके अंदर योगदान कर रही है बहुत। जितना भी आप अपस्ट्रीम की तरफ जाएंगे सरकार की, वहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव्स हैं, PLI स्कीम्स हैं, और उनको एनकरेज कर रही हैं R&D के लिए। और जैसा हमने अभी पूरा डिस्कशन के अंदर सुना प्रेस मीट में कि सरकार बहुत ही सेलेक्टिव वे के अंदर अपना फंडिंग दे रही है, क्योंकि वो रियल जो R&D है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं आपके साथ सबके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे इवेंट में हमने इस बार स्टार्टअप पेविलियन भी रखा है, और एक स्टार्टअप का इन्वेस्टर जोन है, जिसमें जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ से उनको सीड फंडिंग चाहिए, उसके लिए वो अपना एक पिचिंग का उनका सेशंस है, वो आके अपने टेक्नोलॉजीज को शोकेस करेंगे, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको फिर असेस करेंगे। एक इनिशियल स्क्रूटनी तो हो ही चुकी है, अब जब फाइनल उनको ऑन द फ्लोर जब हमारे शो के अंदर उनको बुलाया गया है, तो वो जब अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो किस तरह की उनकी स्केलेबिलिटी है, कितना फास्ट वो कमर्शलाइज आइडियाज हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हमारा भी यह है कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास तो वैसे ही डीप पॉकेट्स हैं, राइट, लेकिन जो स्टार्टअप कम्युनिटी है हम उनको भी एनकरेज कर रहे हैं। सो इसके थ्रू मेरा एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, और हम सबका बराबर का योगदान है कि हम लोग देश को आगे लेके चलें, और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर ये बहुत बड़ा कदम है। धन्यवाद। इस क्षेत्र में अनुसंधान के भारतीय वैज्ञानिकों को कितना स्कोप है, और हम लोग कहाँ पर हैं अभी? और देखिए, आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि अभी हम थोड़ा सा उसमें, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कुछ पीछे चल रहे हैं, लेकिन जो अनुसंधान है, जो हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, उसका हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। क्योंकि जैसे हमारे साथी ने अभी कहा प्रेस मीट के अंदर कि जो हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे, जो कंट्री ने 15 से 20 साल पहले इन रिसर्च पे अपना जो चाहे वो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, और जो उनकी रिसर्च वर्क हमसे कहीं ज़्यादा आगे चल रही है, सो हम लोग उन पर डिपेंडेंट कब तक रहेंगे? क्योंकि जब तक ये डिपेंडेंसी रहेगी, हमारा देश और हमारा अपनी इंडस्ट्री आगे बढ़ नहीं पाएगी। क्योंकि कोविड ने हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से ये चीज़ सिखा दिया है कि, और मेरे ख्याल से उसके बाद ही ये आत्मनिर्भर भारत, जो हम सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे हैं या वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, ये कैंपेन्स का जो हमारा नारा है ये तभी से आना शुरू हुआ है, क्योंकि उस दौरान हमने देखा कि हमारी डिपेंडेंसी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ज़्यादा है तो किस तरह से हमारा देश बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो सकता है। और मेरे ख्याल से उस समय ये बात सामने आई कि हमारी जितनी निर्भरता अपने खुद के ऊपर रहेगी, अपने इकोसिस्टम पे रहेगी, अपनी सप्लाई चेन पे रहेगी, उतना ही हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकली, जैसे मैंने कहा कि मेरे ख्याल से जितने भी टेक माइंड्स हैं वो भारत के ही हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। सो स्कोप तो बहुत है रिसर्च वर्क का, और ये सेक्टर अभी हम लोग बहुत ही इनिशियल नेसेंट स्टेज पे हैं, एंड वी हैव एक्सट्रीमली लॉन्ग वे टू कवर। और मेरे ख्याल से पूरा पोटेंशियल है, पूरी सरकार की सपोर्ट है, और टेक्निकल माइंड्स हैं, प्रोफेशनलिज्म है। और सबसे बड़ी बात, जो भारत का टैलेंट पूल है उसको पूरी दुनिया यूज़ करना चाहती है, तो हम लोग खुद क्यों नहीं यूज़ कर सकते? थैंक यू।